तो सनम को भी जोहार। और इस वीडियो में हम लोग पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2 के थिएटर ऑक्यूपेंसी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां पर बहुत एक गजब धांसू रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम थी, पर लगा था कि फर्स्ट पार्ट के जैसा ये भी कुछ ऐसा ही दिखाएगी, परफॉर्मेंस या फिर बिजनेस करेगी, जो कि इस फिल्म ने किया भी है। कैसे, चलिए मैं आपको इसका डिटेल दे देता हूँ। तो ये जो फिल्म है मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, जहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इसके अलावा हिंदी में भी ये फिल्म रिलीज हुई है। मतलब एक पैन इंडिया रिलीज यहाँ पर हमको देखने को मिली है। जहाँ पर अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो तमिल में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी रही, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 59.94%, यानी कि 60% की ऑक्यूपेंसी देखने को हमें मिली, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी मूवी के लिए, इतनी ऑक्यूपेंसी दिखा पाना, वो भी डे 1 पे। और अगर मैं बात करूँ हिंदी की ऑक्यूपेंसी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली। मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी में देखा जाए तो कम, अगर कोई ऑक्यूपेंसी है किसी लैंग्वेज में तो वो है हिंदी में। हिंदी में ही सबसे कम यहाँ पर ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है। जो देखने को मिली है यहाँ पर 10.20% की ऑक्यूपेंसी, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आराम से अगर 10% की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म ने दिखाई है, तो 10 to 20-30 लाख का बिजनेस इस फिल्म ने ज़रूर किया ही होगा, जो कि देखने का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा हिंदी वर्जन का इस फिल्म के ऊपर। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं मलयालम वर्जन की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 33.23%, जो कि कमाल की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। तेलुगु में भी काफ़ी तगड़ा ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिला, जहाँ पर देखने को मिला 34.67% की ऑक्यूपेंसी। और कन्नड़ा में भी थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, और वो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 34.12%। कम से कम हिंदी वर्जन से तो अच्छी ऑक्यूपेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो आपने देखा कि अलग अलग लैंग्वेज में किस तरीके से हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली और कैसा रहा डे 1 की थिएटर ऑक्यूपेंसी, और इससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये फिल्म जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। तो ये फिल्म एक पैन इंडिया रिलीज के साथ हमको देखने को मिली है, जहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पर निकल कर आया डे 1 पे 32 करोड़ रुपीस, जो कि देखा जाए तो बहुत मतलब गजब का कलेक्शन इस फिल्म ने दिखाया है, जो कि हर किसी फिल्म के लिए दिखाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जो कि इस फिल्म ने करके दिखा दिया है। और अगर ऐसा ही कलेक्शन ये फिल्म करती रही तो इस फिल्म के लिए जो इसका बजट है, इसको रिकवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जो कि इसने पार्ट 1 से भी करके प्रूफ दिया है। जहां पर अगर मैं बात करूं इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट जो है वो 5 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। पहले सुन तो लो पूरा। तो ये जो दो फिल्में हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों ही फिल्में जो है वो 250 करोड़ के बजट में बनी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट 250 करोड़ और सेकंड पार्ट 250 करोड़। मतलब इस फिल्म को शुरुआत से ही प्लानिंग बनाने की सोची गई थी कि इस फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा, जहां पर इस फिल्म का जो बजट है, यानी कि इस पूरे फ्रेंचाइज का जो बजट है, वो डिसाइड किया गया था कि 500 करोड़ रुपए का इस सीरीज का बजट होगा। जहां पर इस बजट को, यानी कि 500 करोड़ के बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जहां पर फर्स्ट पार्ट को 250 करोड़ में और सेकंड पार्ट को 250 करोड़ में बनाया गया। और उसी वजह से जो फर्स्ट पार्ट बनी थी वो 250 करोड़ में बनी थी, और सेकंड पार्ट भी जो है, भले फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो गई और बहुत तगड़ा फिल्म ने कलेक्शन भी किया, फिर भी फिल्म के मेकर्स ने हड़बड़ी नहीं की, जो उनके पास बजट था उस पर ही उन्होंने फिल्म बनाई। और यहाँ पर सेकंड पार्ट का भी बजट 250 करोड़ ही रहा। हालांकि 250 करोड़ कोई छोटी बजट नहीं है, बहुत बड़ी बजट होती है। हालांकि तमिल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही गजब बजट में हमें फिल्में देखने को मिली है, जहाँ पर अगर हम बात करें रोबोट मूवी से लेकर बहुत सारी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, तेलुगु इंडस्ट्री का इतिहास रहा है कि बजट कभी इनके लिए प्रॉब्लम रही ही नहीं है। जहाँ पर कभी एक टाइम पे 5-5, 10-10 लाख में फिल्में बना करती थी, तो उस टाइम पे ये करोड़ों के बजट में भी फिल्म बना देते थे। तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये फिल्म किस तरीके से बिजनेस करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, और कैसा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ताज्जुब की बात है कि ये फिल्में तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी करती हैं। अगर फिल्म का बजट हाई होता है तो फिल्में बजट रिकवर भी कर लेती हैं और तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी दे जाती हैं। तो इसलिए मेकर्स की ये मतलब हिम्मत भी बन जाती है कि जो भी होगा देखा जाएगा। जोहार।